हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 20 प्रश्न लाने वाले थे प्रीवियस ईयर का साइंस का, वो इसमें से हम 20 प्रश्न इंक्लूड करवाए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। प्रीवियस ईयर का जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें से बहुत लाभ पहुंचाएगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें से 20 प्रश्न है, बहुत ही 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा हीमेटोलॉजी का अध्ययन। ये हम जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा का पूछा हुआ क्वेश्चंस लाए। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें से बायोलॉजी तीनों है, तो अब इसलिए इसको वीडियो से अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा हीमेटोलॉजी अध्ययन है। हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। बहुत ही फास्ट रिवीजन लाएंगे। तो हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन? तो रक्त से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट संबंधित है। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट का यूज हम रोधक या इंसुलेटर में करते हैं। बेकेलाइट का यूज हम लोग रोधक या इंसुलेटर में यूज करते हैं, जो तार वगैरह में लगाया रहता है इंसुलेटर प्रतिरोधक के रूप में, उसमें बेकेलाइट का ही यूज होता है, पीवीसी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं का कारण क्या है? तो दो सतह के बीच अनियमितता का कारण उसमें से लगा हुआ घर्षण होता है। इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। दो सतहों के बीच अनियमितता हो जाता है, घर्षण के कारण से होता है ये। तो आप इसका याद रखिए, दो सतहों की अनियमितता का परिणाम स्वरूप होता है घर्षण होता है। इसका सी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें से मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु सोना है। तो आप याद रखिए, इसमें से मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये सब नहीं पाया जाएगा। इसमें से सोना पाया जाएगा, जो आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन से। तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है? सोना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा त्वरण की विमा कि क्या है? तो यानी त्वरण का जो है यहाँ डायमेंशन पूछा जा रहा है। त्वरण का विमा क्या होगा? तो इसमें से ये वाला आंसर बी नंबर सही है। L1m0 T-2 हो जाता है इसमें से। तो आप याद रखिए, त्वरण जो है इसका ऐसा इकाई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही इसका डायमेंशन निकलता है। तो इसका बी नंबर आप याद रखिए, L1m0 T-2 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड, ये किसके बराबर होता है? तो ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड किसके बराबर होगा? तो 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, 1 kg और 1 मीटर सेकेंड जो इक्वल टू होता है 1 न्यूटन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो ये गति का प्रसिद्ध नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 1687 में दिया गया था इसका नियम न्यूटन के द्वारा। 1687, अब इसका डेट याद रखिए, प्रिंसिपिया में दिया गया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। और ये इसके द्वारा बड़ी जी का भी खोज किया, बड़ी जी का नहीं छोटकी जी का खोज किया गया था। बड़ी जी का हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा छोटकी जी दिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का जो तीसरा नियम है वो स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। ये गति का तीसरा नियम है। ये स्थिति इंटू वेग के बीच संबंध दर्शाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है v² = u² - 2as होता है। इसमें आप बैठा के आप इसमें से A0 और B को जीरो, अगर A0 और U0 अगर मान लेंगे तो V और S बच जाएगा हमारा। तो इसीलिए हो जाता है गति का तीसरा नियम वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाएगा हमारा। तो इसका ए नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या दर्शाता है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई द्रव्यमान आयतन जो होता है ये किसी पदार्थ का घनत्व तो दर्शाता है। अब इसका याद रखिए, फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसीलिए होता है ये किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये घनत्व कहलाता है। इसका बी नंबर आंसर सही है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु का अगर जड़त्व मापते हैं तो जड़त्व उसका द्रव्यमान को मापते हैं हम। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान होता है। इसका ए नंबर आंसर सही है। आप ध्यान में रखिए, जड़त्व मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, इसमें से स्थितिज ऊर्जा होता है, तो ये नंबर इसका सही हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग को हम संपीड़ित करके रखेंगे तो इसमें कौन सा, क्योंकि वो स्थिति के कारण से होता है, स्थिति के कारण से वो बदलता है। किसी भी चीज़ में अगर स्थिति के कारण बदलाव हो तो उसको इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब ध्यान में रखिए, स्थितिज ऊर्जा किसी में स्थिति में बदलाव के कारण से आता है, तो इसीलिए इसका ए नंबर आंसर सही है। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो होता है, ऐसा इकाई ये किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अभी आरआरबी ग्रुप डी में, अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, तो ये किलोवाट घंटा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ए नंबर आंसर सही है। आप इसको ध्यान में रखिए कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग छोड़ा जाता है तो ये तो अपनी स्थितिज ऊर्जा में बदलाव करती है। तो ये अपनी जो स्थितिज ऊर्जा में बदलाव करती है वो किसके कारण से करती है, तो ये देख लेते हैं। 14 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। किसी भी वस्तु जो अपनी स्थिति में बदलाव के कारण से स्प्रिंग में अगर छोड़ा जाता है तो वो स्थिति में बदलाव होगा, स्थिति में बदलाव होगा तो वो गति में बदल जाएगी। तो गति में बदलने के कारण उसमें से गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल लेती है, तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का जो पावर का सूत्र होता है हमारा, P बराबर होता है W/T। आप याद रखिए इसको, P बराबर W/T होता है, पावर का फॉर्मूला ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कार्य बटे समय हो जाएगा हमारा। शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय। इससे भी हम अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन लाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखिए शुरू से अंत तक। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे समय हो जाता है हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी के मान का एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो जी जो होता है एक त्वरण होता है, जी का मान का वही एसआई इकाई होता है। यहाँ पर दाब का हो जाएगा हमारा, दाब का एसआई इकाई जो होगा वही जी के मान के बराबर हो जाता है हमारा। सॉरी, यहाँ पे दाब का नहीं होगा, यहाँ पे त्वरण का होगा, क्योंकि जी का जो इकाई होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ एक त्वरण का ही होता है। यहाँ पे डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दाब नहीं होगा। तो डी नंबर इसका हो जाएगा, जी के मान के एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो यहाँ पे त्वरण का हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का एसआई इकाई हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वही जी का भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाव का एसआई इकाई क्या होता है। तो ये दबाव का जो एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर वर्ग मीटर होता है, वही जो हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका। तो दबाव का भी एसआई इकाई वही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आप इसको ध्यान रखिए, दबाव का गुरुत्वीय त्वरण का सारा का एसआई इकाई एक ही होता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। दबाव का एसआई इकाई क्या होगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन से जो बार बार गलती होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई पूछे या आवेश का एसआई पूछे तो ये कूलाम हो जाता है, और विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। आप ध्यान में रखिए, ये विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का अगर पूछता है तो कूलाम हो जाता है। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, आवेश का कूलाम। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रिपीट हो गया, जी का एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। जी का एसआई इकाई वह त्वरण के बराबर होता है। त्वरण का एसआई का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का भी एसआई इकाई होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये डी नंबर इसका सही आंसर है। इस तरह से हम 20-20 क्वेश्चन का प्रत्येक सेट लाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।